अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन अल्लज़ी जअल हबीबहु ख़ातमन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकून लना अमानम मिन कुल्लि खौफ। बादस हम्दो सलात हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन की बाबरकत हस्तियों में से एक हस्ती जिन्हें दुनिया सय्यदुना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो की के नाम से जानती है। आपकी सीरत के मुतालिक एक दो बातें आप हज़रात के सामने में ज़िक्र करूँगा। दुआ करें अल्लाह ताला हमें सहाबाए किराम की सीरत पर अमल करने वाला बाअमल इंसान बना दे। कुरान वाज़े तौर पर इरशाद फरमाता है कि यही वो लोग हैं अल्लाह ताला ने जिनके दिलों को तक़वा से मुज़य्यन फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असहाबे सुफ़ा में से हैं और आप फरमाते में जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी तो कई कई दिन तक मैं वहाँ पर गिर जाता था और सहाबाए किराम मजनू और दीवाना समझकर मुझ पर पाँव रख कर भी गुजर जाया करते थे। एक दिन बहुत ज़्यादा भूख लगी, चूँकि असहाबे सुफ़ा ये थे कि ये जंगल से लकड़ियाँ काटते थे, बाज़ार में बेचते थे और इस तरह इनका गुजर बसर होता था। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक दिन रास्ते में खड़ा हो गया, भूख लगी है ज़्यादा और किसी तरीके से मुझे कोई खाना मुयस्सर आ जाए। तो रास्ते से जनाबे सैयदना अबू बकर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ तो आपने पूछा कि अबू हुरैरा क्यों खड़े हो? अर्ज़ करने लगे, या सिद्दीक़ अकबर मैं इसलिए खड़ा हूँ, मुझे एक मसला दरपेश था, आप बताइए, इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जनाब अबू बकर पाक ने वो मसला बताया और चलने लगे तो हज़रत अबू हुरैरा पीछे से मुस्कुराने लगे कि अबू बकर आपने मेरे दिल का मसला नहीं बताया। कुछ देर गुजरी, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए। ए अबू हुरैरा क्यों रास्ते में खड़े हो? तो हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे कि जनाबे उमर फ़ारूक मैं इसलिए खड़ा हूँ कि एक मसला दरकार है, आप उसका मसला मुझे बताइए और फिर मैं चला जाऊँगा। जनाबे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपने मसला बताया, चले गए। हज़रत अबू हुरैरा पीछे से देख कर हंस रहे हैं, ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं। ए उमर तूने मसला तो बताया है लेकिन जो मेरे दिल का मसला है इसे तू भी नहीं पहचान सका। कुछ ही देर गुजरी थी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका आप तशरीफ़ ले आए। अबू हुरैरा रास्ते में क्यों खड़े हो? अर्ज़ करने लगे, हुजूर एक मसला पूछना था, मुझे बता दीजिए। हुजूर ने फरमाया, मसलों को छोड़, मेरे अबू हुरैरा मुझे ये बता कितने दिन से तूने खाना नहीं खाया? हुजूर मसला, हुजूर ने जान लिया कि अबू हुरैरा के दिल में क्या चल रहा है। हज़रत अबू हुरैरा ने रोना शुरू कर दिया, कमली वाले आका 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया और कोई मेरे दिल का हाल जानता ही नहीं है, कोई मुझे खाने का पूछ नहीं रहा। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा जाओ अज़वाज मुताहरात के घर में कुछ मिले तो ले आओ। हज़रत अबू हुरैरा गए, अज़वाज पाक उनके घरों में आवाज़ लगाई तो अंदर से दूध का प्याला मिला। जब दूध का प्याला मिला तो जनाब अबू हुरैरा ने आकर पेश कर दिया। असहाबे सुफ़ा में जो सहाबा की तादाद थी वो 1500 थी। अब वहाँ पर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया, अबू हुरैरा जाओ सहाबा को बुलाओ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि 1500 की तादाद में सहाबा थे, मैं परेशान हो गया, भूख मुझे लगी है, सरकार 1500 सहाबा को बुला रहे हैं। अब सहाबा इकराम सामने खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा अब सहाबा को पिलाना शुरू करो। मैंने दिल में सोचा कि भूख मुझे लगी है और 1500 सहाबा पीने लगे। मैंने पहले साहबी को पिलाया, उसने पेट भर के दूध पिया तो मैंने देखा दूसरा साहबी पीने लगा, प्याला फिर दोबारा भरा हुआ है, तीसरा पीने लगा, प्याला फिर भरा जा चुका है। तो मुझे समझ आ गई कि अब इस दूध के प्याले की निस्बत
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो चुकी है। अब इसकी जो रगें हैं, रेशे हैं, वो हौज़े कौसर से मिल चुके हैं। अब ये ख़त्म होने वाला नहीं है। आप फरमाते हैं कि 1500 सहाबा किराम ने वो दूध पिया। फिर हुजूर ने फरमाया अब तू पी। मैंने 3 दफ़ा जब वो दूध किया, इतना सैर होके पिया कि मेरे नाखूनों में से दूध बाहर आने लगा, इतनी सफ़ेदी आ गई। इसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और उसके बाद जब दूध बच गया, अब चूंकि हुजूर का लुआब दन उसमें पड़ा हुआ था, तो वो ख़त्म तो नहीं हो सकता था। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 सहाबा किराम के बाद खुद उसे नोश फरमाया। अगर हुजूर उसे नोश ना फरमाते तो क़यामत तक लोग पीते रहते, कभी भी वो उस प्याले में से दूध ख़त्म ना होता। और एक हुजूर की बरकतों के हवाले से जनाब अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे ना एक तोशादान हुजूर ने दिया था, मुझे बड़ा दुख है उसके गुम हो जाने का। अबू हुरैरा उस तोशादान का क्या चक्कर है, बड़ा दुख है आपको? कहने लगे कि मुझे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तोशादान दिया था जिसमें 15 से 20 खजूरें आया करती थी। तो हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा ये ले जाओ, जब दिल चाहे खजूरें खाते रहो। तो कहते हैं मैं तोशादान साथ रखता था, मैं खजूरें निकालता था, खाता था। हज़रत अबू बकर पाक की खिलाफत का दौर आया, रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के 2.5 साल दौर में कहते हैं मैंने देखा नहीं, 15 से 20 खजूरें आती थी, जब भूख लगती निकाल के खाता था, निकाल के खाता था, ख़त्म नहीं हो रही थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पाक का विसाल हुआ, हज़रत फ़ारूक आज़म का दौर आया, उस सारे दौर में खाता रहा, उनका विसाल हुआ, हज़रत उस्मान गनी का दौर आ गया, सारा दौर गुजरा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब बलवाइयों ने शहीद किया, उस वक़्त उस अफरा तफरी में वो प्याला मुझसे गुम हो गया, मुझे दुख है। किसी ने पूछा अबू हुरैरा आपने उस तोशादान में से कितनी खजूरें खाई? उन्होंने कहा मैं 25 साल तक खजूरें खाता रहा, वो ख़त्म नहीं हुई। जो मैंने बेची थी जब मुझे ज़रूरत पड़ती पैसों की, मुझे किसी चीज़ को ख़रीदने की, जो मैंने बेची, उलमाए किराम ने लिखा है 10,050 मन वज़न था जो खजूरें हज़रत अबू हुरैरा ने बेची थी, जिन्हें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ लगे थे। तो ये शान सहाबा किराम की है, ये हुजूर की निस्बतों का ख्याल रखते थे। ये कमाल निस्बतें हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा किराम को अता हुई थी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सहाबा किराम जैसी मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।